उसकी आवाज़ रुक नहीं रही थी सिसकियों से, यानी सिसकियों से भरी हुई आवाज़ थी। मैं अमूमी तौर पर जब फ़ोन सुन रहा होता हूँ तो मैं ये बात कहा करता हूँ कि आपकी सिर्फ़ आवाज़ आनी चाहिए, आप पहले तसल्ली से रो लिया करें, फिर बात कर लिया करें। लेकिन मैं उन्हें ये बात नहीं कह सका। वो 26 या 27 साल लड़की थी और उसकी हिचकी बंधी हुई थी। मैंने कहा कि बेटे पहले आप रो लें, फिर हम तसल्ली से बात कर लेंगे। कहने लगी सर मैंने जब जब बात करूंगी मुझे लगता है मैं रोने लग जाऊंगी। मैंने कहा बेटे बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है, मैं असल में ये चाहता हूं कि आप मेरे से तसल्ली से बात करें, मुझे आप कंप्लीट बात बताएं। वो फिर रोने लग गई। कहने लगी सर मुझे 3 साल हो गए किसी ने बेटा कहकर नहीं बुलाया। आज जब आपने मुझे कहा ना जी बेटे कैसे हैं आप, तो इस वजह से मैं रोने लग गई, मेरी हिचकी बन गई। खैर कहानी एक और है, बात कहीं और चली गई। उस लड़की की शादी 24 साल की उम्र में हुई थी। वो मीरपुर की रहने वाली थी और उसकी शादी यूके में हुई। माँ बाप ने कि लड़का बाहर है, मर्द बाहर है, शादी कर दी। वो 40 साल मर्द था और ये 24 साल लड़की थी। 40 साल मर्द की पहले भी एक शादी हो चुकी थी और वो नाकाम शादी थी, उससे 2 बच्चे थे और उसने ये कहकर शादी की थी ये दूसरी कि वो अलहदा हो चुका है, अलहदगी इख्तियार कर चुका, तलाक दे चुका है और इस वजह से उससे दूसरी शादी करनी है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर से लड़की का ताल्लुक था, उसकी शादी हुई और वो वहां पर चली गई। बाद में ये मालूम हुआ कि वो शख्स शादीशुदा है, उसने अभी तलाक नहीं दी, उसके बच्चे भी हैं और उस औरत को भी वो वापस अपने घर में ले आया है। इस लड़की को जब ये बात पता चली तो पहले तो ये कहने लगी कि मैं तो शौक में ही मेरी ज़िंदगी गुजर गई, वो जो एक अरसा था 2 से 3 माह का, कि मुझे समझ नहीं आई कि मैं क्या करूं। कहने लगी कि मेरे माँ बाप इतने अमीर नहीं थे, उन्होंने शायद इसी लालच में कि हमारी बेटी जब बाहर जाएगी तो बाहर जाकर एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेगी, मेरी शादी कर दी थी। वक्त गुजरता रहा, मैं इस बात से इनकार करती रही कि मैं औलाद पैदा नहीं करूंगी, क्योंकि आपके पहले भी 2 बच्चे हैं और तीसरा बच्चा आपका पैदा होने वाला है और मुझसे भी आप औलाद चाहते हैं। मैं तो अगर मैंने औलाद पैदा कर ली तो फिर तो शायद मेरे लिए और सर्वाइवल मेरा मुश्किल हो जाएगा। कहती रही कि मैं इस बात पर उनसे लड़ती रही, मैंने औलाद पैदा नहीं की। मैं डॉक्टर के पास चली जाती थी। एट द एंड हुआ ये कि वो शख्स मुझे मारने पीटने लग गया। मैं घर के सारे काम करती, मुझे घर के कामों से मसला नहीं था। मैंने लॉ पढ़ रखा था, मैं उस शख्स को जेल करवा सकती थी, मैं बता सकती थी पुलिस को, लेकिन मेरे जहन में कहीं ना कहीं ये बात थी कि मैं नहीं चाहती कि ये मेरे वालदैन को या मेरी तरबियत को कोई बात करें, क्योंकि जब भी लड़ाई होती थी तो ये कहते थे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें चंद पैसों के लिए, चंद रुपयों के लिए या बाहर के लालच में बेचा है, उन्होंने तुम्हारी शादी नहीं की। जब उन्हें ये बात पता चली कि मैं बाहर रहता हूँ और मेरे पास पैसा है तो उन्होंने तुम्हारी शादी मुझसे इस लालच में कर दी। कहने लगी मैंने इस दाग को भी धोना था कि ना ही मेरे माँ बाप लालची हैं और ना ही मैं लालची हूँ। मैं उनसे पैसे नहीं लेती थी। वो बाज़ दफ़ा जब गुस्से होते थे या पी कर घर आते थे, मैं उन्हें संभालने लगती थी, तो जब मैं उनके जूते उतार रही होती थी तो उन्हीं लातों से मुझे मारते थे, मुझे मुक्के मारते थे और मुझे समझ नहीं लगती थी कि मैं किस गुनाह की सज़ा काट रही हूँ। बाज़ दफ़ा मेरे दिल में ये बात आती थी कि कहीं मेरे माँ बाप का या किसी बड़े भाई का तो कोई कसूर नहीं जिसकी वजह से मैं ये कर रही हूँ या मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि मुझे ये लगता था कि मैंने कहीं सुन रखा था कि अगर कोई भाई करता है ऐसा तो उसकी बहन के साथ होता है। लेकिन बाद में मैंने पढ़ा कि ऐसा तो नहीं है। सफरिंग इज़ पर्सनल, हर एक के गुनाह उसके साथ हैं, हर एक के सवाब उसके साथ हैं और जो जैसा करता है उसकी ज़िंदगी में उसके साथ आता है, उसके अपनों के साथ तो ऐसा नहीं होता। खैर वक्त गुजरता गया। कहने लगी मैंने आपकी वीडियो देखी जिसमें आपने बताया था कि एक लड़की बाहर उसकी शादी हो गई। मुझे ऐसे लगा कि ये जो पूरे का पूरा सिनेरियो है, जो पूरे का पूरा सीन है, ये मेरे साथ हुआ है और उस लड़की की कहानी और मेरी कहानी एक है। इसी वजह से मैंने आपसे राब्ता किया। मैंने कहा बेटे कोई और बात कहना चाहते हैं, कुछ और पूछना चाहते हैं? कहने लगी सर मैं कुछ नहीं पूछना चाहती थी, सिर्फ मैं आपसे अपना दुख शेयर करना चाहती थी। मैं अपना दुख और अपना गम शेयर करते हुए आपसे ये कहना चाहती थी कि खुदारा पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को ये बात बताएं कि अपनी बेटियों को बाहर के लालच में ब्याह न दिया करें। कि लड़का बाहर रहता है, पैसे अच्छे कमाता है, अच्छा खाता है, इस चक्कर में अपनी औलाद को जलील न किया करें, खुसूसन बेटियों को
आप जब बाहर भेज देते हैं और उन्हें बाहर के माहौल का भी इल्म नहीं होता, लड़कों के मिजाज का भी इल्म नहीं होता, वो आज़ाद मिजाज होते हैं, वो पीने पिलाने, सारे नहीं होते ऐसे, लेकिन उनकी ज़िंदगी आज़ादाना माहौल में गुजरी होती है, तो वो फिर उस तरह से औरत को समझते नहीं है, या पाकिस्तान की लड़की को समझते नहीं है, या पाकिस्तान की औरत को समझते नहीं है। बहुत डिफरेंस होता है, और ये डिफरेंस ख़त्म करते करते कहने लगे कि मेरे जैसी लड़कियों को फिर कैंसर होने लग जाता है। वो ये बात कहते हुए रोने लग गए कि सर, अब मैं कैंसर में मुब्तला हो चुकी हूँ और मुझे ऐसे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ ये दुख और गम थे जिनको बर्दाश्त करते करते मैं अजियत में हूँ। तो आप पेरेंट्स से कहें कि पैसे के लालच में आकर ना ही तो बूढ़ों से शादी किया करें और ना ही बाहर ऐसे ही फेंक दिया करें, ऐसे ही शादी कर दिया करें, क्योंकि बाहर शायद पैसा तो होता है लेकिन ना इज्जत मिलती है हमें, ना ही सुकून मिलता है हमें, और फिर ये ताने अलग दिए जाते हैं कि आपके पेरेंट्स ने तो पैसों के लालच में शादी की है। मैं बारह दफ़ा ये बात कहता हूँ कि तमाम तर बातें हर शख्स पर लागू नहीं होती, लेकिन मेजॉरिटी में ऐसा है। आप अपनी कोई कहानी, अपना कोई किस्सा, अपनी कोई बात को मशवरा करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप हमें बता भी दिया करें साथ, तो आप इंस्टाग्राम पर जाकर मेरा एक ही अकाउंट है सफदर.अली, आप वहाँ पर जाकर इनबॉक्स कर सकते हैं, वहाँ पर राब्ता कर सकते हैं टीम के साथ, और फिर जब राब्ता हो जाएगा तो आपको सेशन का टाइम दे देंगे। आप अपना बड़ा ख्याल रखें। पेरेंट्स के लिए एक ही बात कहना चाहूँगा, आपके लिए आपकी औलाद अजीज़ होनी चाहिए, सामने वालों का रुतबा नहीं। आपका बहुत शुक्रिया।